कल बीपीएससी का फैसला आया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट आदेश दे सकती है, जो आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी करिए। वो आके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ एसएलपी होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, उसके थ्रू यहाँ आके अपील कर सकते हैं, उसका मामला का सुनवाई होगा यहाँ पे। और बीपीएससी का ये जो अभी का जो क्रियाकलाप है गत 1-2 वर्षों का देख रहे हैं, ये तो संदेहास्पद है। नमस्कार, आप नवी टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ जाने माने वकील अमित सिंह हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार में लंबे समय से बीपीएससी का छात्रों का आंदोलन चला, कई घटनाएं हुई, कई बार वाटर कैनन भी चला, लाठियां भी चली। हालांकि कल पटना हाईकोर्ट का इस वर्डिक्ट आया, उसमें कहा गया कि जितने भी याचिका थी सबको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि छात्रों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसको आगे केस को चलाने के लिए या फिर परीक्षा को रद्द करने के लिए। आइए जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि क्या अब तो हाईकोर्ट का रास्ता बंद है, क्या सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के लिए आज भी वो दरवाजा खुला हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे अब जो छात्र उम्मीद लगाकर जो सड़कों पर बैठे हुए थे, लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब क्या उनके लिए क्या रास्ता बचा हुआ है? चलिए धन्यवाद। रास्ता तो यही है जो हमारे देश में न्यायालय का प्रक्रिया है, लेयर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट में जो वर्डिक्ट आता है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप एपेक्स कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो छात्र अब कल बीपीएससी का फैसला आया है और किन मुद्दों पे फैसला आया है और क्या ग्राउंड दिया गया है अभी तो हमने नहीं देखा है डिटेल में, लेकिन लीगल रेमेडी कानूनी अधिकार तो लगा ही रहता है। वहाँ से अगर अपील करना चाहे छात्र का जो संगठन है जो लीड कर रहे हैं वो आके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ एसएलपी होता है, स्पेशल लीव पिटीशन, उसके थ्रू यहाँ आके अपील कर सकते हैं, उसका मामला का सुनवाई होगा यहाँ पे। जैसे वो लोग तो अब बिहार में रहते हैं, अगर वो दिल्ली आते हैं तो क्या कानूनी तौर पर आपसे विमर्श कर सकते हैं? इसके लिए क्या प्रक्रिया है? हमारे यहाँ हमेशा, एक तो मैं बिहार का हूँ और वो हम लोग हमारे हैं, तो इसमें तो घर वाली बात है, इसमें तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं। हमारा दरवाजा, अपने वकील का तो दरवाजा सभी के लिए खुला रहता है, लेकिन ये तो खास करके हमारे घर के लोग हैं तो इनको तो 24 घंटा खुला है। जब आए हमसे जो कानूनी हेल्प होगा और जो कानूनी सलाह होगा, क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे और अगर उनको लगेगा जो हमारी मदद चाहिए तो कोर्ट में भी हम उनका पक्ष रखेंगे। जैसे एक चीज हमको इन लोगों को समझाइए, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, हाईकोर्ट में केस नहीं चला, केस रद्द हो गया। अब क्या, अब जैसे यहाँ आएंगे तो किस प्रकार से फिर केस की शुरुआत करेंगे? और अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो बिहार हाईकोर्ट में कोई रास्ता बचा हुआ, अगर वो वहीं चाहते हैं कि हम वहीं से केस लड़ें, फिर से एक शुरुआत करें, तो क्या इसके लिए पटना में कोई रास्ता बचा हुआ? एक बार तो के सारे खारिज कर दिए गए। जी, पटना में तो अब रास्ता हमारे समझ से नहीं बचा है, वैसे देखा जाएगा। अभी तो हम इस केस के पूरे जो ड्राफ्ट है उसको हम नहीं पढ़े, उससे वाकिफ नहीं है, तो इस पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट से जब सारा चीज़ रिजेक्ट हो गया है, काफ़ी आंदोलन चला है, बहुत अलग अलग संगठन सब इसमें जुड़े, कुछ राजनीतिक दल का भी देखे जो सब अपना अपना लाभ लेने के लिए अपना किए, तो वहाँ तो नहीं कुछ बचता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा अभी बचा हुआ है। आप यहाँ पे एसएलपी के माध्यम से आएंगे और जो जो पक्ष रखा गया है, क्या छूटा हुआ है, वो सब देख के सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा और सारा जो ये है वो रखा जाएगा। उसके बाद आदेश आएगा, फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। एक सवाल ये भी है कि कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक हुए और अगर छात्र वो वहाँ केस रद्द हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच का कोई गुंजाइश है? अगर यहाँ से कोई आदेश दिलाया जा सकता है उस पर? बिल्कुल लीक हुआ है प्रश्न पत्र, इसका सबूत, उसका जो एविडेंस है वो रखा जाएगा और न्यायालय के सामने गुहार लगाया जाएगा, क्योंकि छात्र हित का सवाल है। अब अभी देश में एक परसेप्शन बन गया है, जिस तरह मतलब जो तरह का एग्जाम हो रहा है, हर चीज़ का क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो सीबीआई का जांच हम लोग मांग कर सकते हैं। वो तो हम लोग तो मांग करने के लिए करेंगे और सारा चीज़ सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। वो तो माननीय उच्च न्यायालय और जो न्यायाधीश लोग हैं, न्यायमूर्ति लोग हैं, वो अब क्या उसमें करते हैं, तो गुंजाइश तो रहता ही, तो वो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट आदेश दे सकती है जो आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी करिए। एक चीज है उसमें, इसमें कहा गया कि कोचिंग के संस्थापक जो लोग हैं वो लोग इसमें जानबूझ के छात्रों को उकसा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कोचिंग के जो संस्थापक लोग हैं इस प्रकार का काम कर रहे हैं अपना दुकान चलाने के लिए?
कोचिंग वाले का तो हमें समझ में नहीं आया ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, और कोचिंग संस्थान बार बार देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देख रहे थे जो बीपीएससी का मीटिंग हुआ था उसमें कोचिंग वाले लोग को अभी इनवाइट किया गया। ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया जो ये कोचिंग वाले को क्यों शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस केस से और इस चीज़ से हम पूरे वाकिफ नहीं है जो इसका वस्तु स्थिति क्या है। जब तक वस्तु स्थिति नहीं पता चलेगा तो इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन न्यायालय का दरवाजा हर आदमी के लिए खुला हुआ है और न्यायालय का लेयर होता है। आप डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, इस पे इसलिए बीपीएससी पे ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आप अपना परीक्षा नहीं कंडक्ट करा के अब कोचिंग संस्थाओं के जो संचालक हैं उनसे आप मदद ले रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के निष्पक्षता पर तो एक सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। बिल्कुल, इसमें एकदम ये बीपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको ध्यान रखना चाहिए और हर एक जितना विद्यार्थी है वो सबका ये संतुष्ट होना चाहिए जो पूरे पारदर्शिता के साथ हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये तो सरकार को भी देखना है, जो सरकार ही अपॉइंट करती है उसमें बीपीएससी का जो सचिव, सेक्रेटरी वगैरह जो हुआ, तो सरकार का भी देखना है जो अपना एक एक नागरिक का जो क्या आशंकाएं, चिंताएं हैं उसको दूर करना चाहिए। और बीपीएससी का ये जो अभी का जो क्रियाकलाप है गत 1-2 वर्षों का देख रहे हैं, ये तो संदेहास्पद है। इस पे तो जरूर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस पे। यानी छात्रों के लिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आज भी खुला है और छात्रों के पास सर ने जैसा कहा कि अब मात्र एक ही विकल्प बचा है, बिहार हाई कोर्ट में अब कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ, अब उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और सर ने कहा कि हम कानूनी रूप से आपका मदद करने के लिए आज भी तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं, जो छात्र संगठन के जो लोग हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अगर आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आइए और यहाँ पे आप केस दर्ज करा सकते हैं और जो भी मदद होगा वो आप इनसे ले सकते हैं। इन्होंने खुद कहा कि हम अदालत में भी जाकर आपके लिए काम कर सकते हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं और भी ये जो हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है इस पे आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।